नाजरीन, आज हम आपको पाकिस्तान की 10 खूबसूरत तरीन मकामात की सैर करवाएंगे। ये वो मकामात हैं जिनमें अक्सर सयाह नहीं जा सके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 10 में खामोश वाटरफॉल सकरदू का मकाम आता है। ये वादी खरमंद से 60 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये सतह समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर है। इस आबशार पर हर किस्म की गाड़ी बआसानी जा सकती है। सर्दियों में ये आबशार जम जाती है। इस वक्त इस आबशार का नज़ारा देखने के काबिल होता है। सर्दियों में इसकी तरफ जाने वाली सड़क के किनारे बहने वाला दरिया भी जाम जाता है। ये दरिया इतना मजबूत जमता है, अक्सर लोग इस पर बाइक चलाते हैं, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। नंबर 9 पर कैलाश मीडोज बोनी चित्राल का मकाम आता है। ये मकाम चित्राल से 90 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये मकाम सतह समंदर से 8,000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर कोई भी गाड़ी बआसानी जा सकती है। गर्मियों में ये सब्ज़ा हर जगह फैल जाता है। ये कैलाश मीडोज सब्ज़ा से भर जाता है। इस वक्त ये नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। जिन लोगों को तेज़ गाड़ी चलाने का शौक है वो इस जगह जाकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं। नंबर 8 पर कुंडल शाही वाटरफॉल आता है। ये वादी नीलम और आज़ाद कश्मीर की बहुत ही बड़ी और खूबसूरत वाटरफॉल है। ये मकाम सतह समंदर से 4,500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर भी कोई भी गाड़ी या मोटर बाइक बआसानी जा सकती है। मुजफ्फराबाद से ये रास्ता 74 किलोमीटर बनता है। इस वाटरफॉल का रास्ता उतना ही खूबसूरत है। ये दरियाए नीलम के साथ साथ चलता हुआ आपको इस मकाम पर लेकर आता है। नंबर 7 पर दूधी पत्सर लीक का मकाम आता है। ये मकाम सतह समंदर से 12,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये झील पूरे साल में गर्मियों में कुछ महीनों के लिए खुलती है। ये झील बाबूसर टॉप रोड से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है। इस खूबसूरत झील को देखने के लिए अपनी गाड़ी बाबूसर टॉप रोड पर लगाकर पैदल जाना पड़ता है। ये झील जितनी खूबसूरत है इतना ही खतरनाक इसका रास्ता है। नंबर 6 पर मुश्कपुरी टॉप नथिया गिल्ली का मकाम आता है। ये खूबसूरत तरीन चोटी है। ये मकाम सतह समंदर से 9,200 फुट बुलंदी पर वाक़ है। बर्फ पर हाइकिंग का शौक रखने वालों के लिए ये बहुत पुरकशिश पॉइंट है। इस जगह पर आप रात को कैंप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ करीबी जंगल है। रात को शेर आप पर हमला कर सकता है। नंबर 5 पर टोएंस वाटरफॉल होएलियां का मकाम आता है। ये आबशार सतह समंदर से 4,500 फुट बुलंदी के फासले पर है। ये आबशार आम लोगों के नज़रों में नहीं है। इसका रास्ता उतना ही दुश्वार है। ये आबशार होएलियां शहर के 37 किलोमीटर के फासले पर है। इस आबशार में सैलाब भी आते हैं। यहाँ पर जाने के लिए माहिर सयाह की रहनुमाई लेना ज़रूरी है। खराब मौसम में यहाँ का रुख हरगज़ ना करें। नंबर 4 पर महिंदन झील कलाम का मकाम आता है। ये सवात से 132 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये बहुत ही खूबसूरत झील है। सतह समंदर से ये 9,400 किलोमीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इस झील का सब्ज़ा बाकी झीलों से नुमायां करता है। इस झील में आप कुश्ती रानी का मज़ा भी ले सकते हैं। इस झील में सिर्फ बड़ी गाड़ियां जा सकती है। नंबर 3 पर है सिमरीबुक लीक बाबूसर टॉप का मकाम आता है। ये झील बाबूसर टॉप के इलाके में वाक़ है। इस झील का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में शुमार होता है। ये झील ज़्यादातर लोगों की नज़रों में छपी हुई है। ज़्यादातर लोग बाबूसर टॉप जाते हैं, लेकिन आगाही न होने की वजह से लोग इस झील सैर करने से महरूम रहते हैं। नंबर 2 पर मांझी टॉप शारान फॉरेस्ट का मकाम आता है। ये मकाम इस्लामाबाद से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर वाक़ है। शोग्रान से पहले आपको पारस में अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से जीप बाग करके इस मकाम पर आना पड़ता है। अगर आपके पास 4x4 जीप है तो आप खुद बआसानी इस मकाम पर आ सकते हैं। इस मकाम पर हर तरफ सब्ज़ा है और उतना ही खूबसूरत है। नंबर 1 पर रत्ती गिल्ली जनेल का मकाम आता है। रत्ती गिल्ली जनेल को झीलों की मलिका भी कहते हैं। ये झील साल में सिर्फ चंद महीनों के लिए खुलती है। इस झील में जब गर्मियों में हर तरफ सब्ज़ा फैल जाता है तो यहाँ फूलों की बारिश होती है। ये मकाम अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही हैरत अंगेज है। रत्ती गिल्ली झील सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। 20 कैंप से रत्ती गिल्ली का पैदल 2 किलोमीटर का फासला है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।